Hello students, and I welcome you all to this platform Study and Crack। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने अगले चंद वंश के राजा के ऊपर, जिसका नाम है राजा उद्योतचंद। और ये हमारे चंद वंश की भाग 5 का वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुमाऊँ के 50वें राजा बाज बहादुर चंद की, और उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे उद्योग चंद से स्टार्ट करेंगे और जगत चंद जाएंगे और आगे को देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए उत्तराखंड की हिस्ट्री जिस भी एग्ज़ाम में आती है, चाहे UKPSC हो चाहे UKSSC हो, वहाँ पर आपको ये कम से कम 5 से 10 नंबर का फ़ायदा कराएगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, और आप पाएंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और वन लाइनर क्वेश्चंस जो डायरेक्टली हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करेंगे आज राजा उद्योग चंद की। कार्यकाल इनका रहा 1678 से 1698 तक। तो 20 साल इन्होंने कुमाऊँ की धरती पर राज किया। जैसे ही ये राजा बनते हैं 1678 में इन्होंने बधानगढ़ पर आक्रमण किया और उसमें विजयी हुए। इस विजय घोषणा के साथ ही इनके मैसी साहू नाम का इनका सेनापति इस युद्ध में मारा गया। अगली चढ़ाई करते हैं ये 1679 में चांदपुर गढ़ी पर, और यहाँ पर भी ये विजय प्राप्त करते हैं। इन दोनों ही युद्धों में इन्होंने फतेहपति शाह, जो इस वक्त इनके समकालीन राजा है पवार वंश का और गढ़वाल पे राज कर रहा है। आप देखिए, जो ये बधानगढ़ और चांदपुर गढ़ी है, ये दोनों ही गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। तो इन पर अधिकार किसका होगा? फतेहपति शाह का। तो इन दोनों को जीत लेता है ये फतेहपति शाह से। ठीक है, तो अब इसी के साथ ये 1688 में डोटी पर आक्रमण करता है। डोटी में एक जगह है अजमेरगढ़, वहाँ पर ये आक्रमण करता है। तो अजमेरगढ़ का जो रैका राजा था, वो अपनी अजमेरगढ़ के किले को छोड़कर अपनी शीतकालीन राजधानी जुलाई दीपाई की ओर भाग खड़ा होता है। अब जुलाई दीपाई नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कहीं तिब्बत की तरफ या पिथौरागढ़ से ऊपर की तरफ कहीं इलाका होगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप कि 1688 में डोटी पर भी इसने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो अब देखिए डोटी का राजा इस वक्त कौन है? देवपाल। ठीक, तो ये देवपाल के साथ एक संधि करता है और देवपाल से कहता है कि आप हमें सालाना या वार्षिक कर देंगे। तो देवपाल उस बात के लिए मान जाता है। क्यों? क्योंकि अभी देवपाल की हार हो चुकी है, तो अभी संधि करना उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो वो करते हैं दोनों, राजा उद्योतचंद और देवपाल करते हैं संधि, खैरीगढ़ की संधि 1688 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि खैरीगढ़ की संधि कहाँ हुई थी। तो आपको पता है, सॉरी, खैरीगढ़ की संधि कब हुई थी? तो आपको पता है कि ये 1688 में हुई थी। कहाँ हुई? खैरीगढ़ में। ठीक है, किसके बीच हुई? देवपाल, जो कि डोटी राजा था, और उद्योतचंद, जो कि कुमाऊँ के चंदवंश का राजा था, 51वां राजा। ठीक है, तो इसी के साथ अब देखिए समय का टाइम देखिए आप, कहाँ चंदवंश डोटी वंश को नजराना पेश करता था या कर देता था, लेकिन आज डेट पूरी चेंज हो गई और डोटी के राजा दे रहे हैं टैक्स किसको? उद्योतचंद को। ठीक है, तो इसी युद्ध में इसका एक हीरू देवबा नाम का सेनापति मारा जाता है। ये सेनापति आप एक बार याद कर लीजिए सबके, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है कि ये सेनापति किसका था या इसका सेनापति कौन था। तो आपको ये वन लाइनर के तौर पर याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही ये जीतता है, तो जीतने के बाद जब ये नगर को लौटता है वापस, तो इसी के उपलक्ष्य में लक्ष्य दीपावली बनाई जाती है। लक्ष्य दीपावली में 1 लाख दिए जलाकर उद्योतचंद का स्वागत किया जाता है। तो लक्ष्य दीपावली कब बनाई जाती थी? उद्योतचंद के काल के दौरान। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1696 में ये डोटी में फिर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार इसे हार का सामना करना पड़ता है और इसका एक सिपाही सेनापति शिरोमणि जोशी शहीद हो जाता है। इस युद्ध के बाद इसके हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हर किसी व्यक्ति के हाथ में अगर कमल का फूल आ जाए तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वॉशिंग मशीन, आजकल आप देख रहे हैं लोग कैसे नेता पार्टी बदल देते हैं, तो ये सब इसका भी हो गया। इसका भी हृदय परिवर्तन हो गया
और इसके बाद इसने उद्योत चंदेश्वर मंदिर बनाया, अपनी औरत के नाम पे पार्वतीश्वर मंदिर बनाया, त्रिपुरा देवी का मंदिर बनाया, अल्मोड़ा में तल्ला महल और रंग महल का निर्माण करवाया, चंपावत में बालेश्वर मंदिर की नींव डाली। और इनके टाइम पे एक राजकवि आए थे जिनका नाम था मतीराम, और ये एक मराठी कवि थे। श्रीनाथपुर नगर की स्थापना करता है ये व्यक्ति। इसके टाइम पे एक व्यक्ति था श्रीनाथपुर अधिकारी, इनके द्वारा श्रीनाथपुर की स्थापना हुई इन्हीं के टाइम पे। और रुद्रदत्त पंत ने इन्हें तपस्वी की उपाधि दी है। इसी के साथ साथ ये कोटा भाबर क्षेत्र में बागवानी की शुरुआत करते हैं। अब आप देखिए कि रुद्रदत्त पंत ने इनको तपस्वी की उपाधि दी है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऊपर जो ये इतने सारे मंदिर का निर्माण करवाया है और जो इनका हृदय परिवर्तन हुआ, उस कारण ही इनको क्या पता कहीं ना कहीं जो रुद्रदत्त पंत जी हैं इन्होंने तपस्वी की उपाधि दी होगी। ठीक है। अब एक पिथौरागढ़ से इनका ताम्रपत्र मिलता है जिसमें इनका उल्लेख है कि इन्हें धाई माता की बीमारी थी, ऐसा उस ताम्रपत्र में उल्लेख है। और इनका एक राज्य वैद्य था जिनका नाम था वर जोशी, जिनको इनने ज़मीन दान दी थी, उसका उल्लेख भी मिलता है। और ये मिलता है हमें मुआनी, एक जगह है मुआनी क्षेत्र पिथौरागढ़ में, वहाँ पर 1679 का ये ताम्रपत्र है। तो आपको क्वेश्चन आए कि मुआनी क्षेत्र से किसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, तो ये उद्योत चंद का ताम्रपत्र होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला राजा ज्ञानचंद द्वितीय। इनका कार्यकाल 1698 से 1708, और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि 1698 का एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें पुष्टि की गई है कि इस वर्ष राजा ज्ञानचंद द्वितीय ने अपना कार्यभार संभाला। ठीक है। 1699, एक वर्ष बाद ही ये पिंडर घाटी में बधानगढ़ पर विजय करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट राजा ज्ञानचंद द्वितीय से लेकर कि नंदा देवी माता की स्वर्ण मूर्ति ये अल्मोड़ा स्थापित करते हैं। कहाँ से? पिंडर घाटी में बधानगढ़ से ये विजय करते हैं गढ़वाल के, और नंदा देवी माता की मूर्ति अल्मोड़ा लेकर आते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि अल्मोड़ा का फेमस मंदिर नंदा देवी मंदिर में नंदा देवी की स्वर्ण की मूर्ति किसने स्थापित की, कौन लेकर आया गढ़वाल से, तो ये है राजा ज्ञानचंद द्वितीय। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक राजा ज्ञानचंद जा चुके हैं, गरुड़ ज्ञानचंद, ये द्वितीय हैं, तो इसमें ध्यान देना आप। ठीक है। और ये व्यक्ति भी फतेहपति शाह के साथ दुधौली का युद्ध करता है 1703 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ? फतेहपति शाह और हमारे ज्ञानचंद द्वितीय के बीच में 1703 में। 1704 में ये डोटी राज्य पर असफल अभियान करता है। ठीक है। डोटी राज्य में एक खासियत देखिए आप, ये लोग हार कभी नहीं मानते। ये लोग क्या करेंगे, अभी हार जाएंगे तो ये शांत बैठ जाएंगे, जो विरोधी कह रहा है वैसा ही मान लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद पुनः आक्रमण। कोई राजा चंद्रवंश का मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो इनका ऐसा ही चलता था यहाँ, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे हमेशा ही। ठीक है। और 1703 में कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जो अभी वर्तमान गरुड़ क्षेत्र है उसे हम कत्यूर घाटी कहते थे, वहाँ पर उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बद्रीनाथ जो धाम है वहाँ नहीं, ये हमारा कत्यूर घाटी गरुड़ क्षेत्र में है, उसका निर्माण कराया। किसने? हमारे राजा ज्ञानचंद द्वितीय ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इन्होंने हवलबाग अल्मोड़ा में एक नौला बनवाया। और उद्योत चंद और ज्ञानचंद द्वितीय के समकालीन जो मंदिर बने थे इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते थे देवल या धौल। ठीक है। तो इतनी बातें आपको राजा ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में याद रखनी है। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति अल्मोड़ा लाने वाला चंद्र शासक कौन था? तो आपका उत्तर होगा राजा ज्ञानचंद द्वितीय। अगला राजा जगतचंद। इनका कार्यकाल 1708 से लेकर 1720 तक। 1708 में यह व्यक्ति बहादुर शाह फर्स्ट से भेंट करते हैं और उनसे अभयदान प्राप्त करते हैं। बहादुर शाह प्रथम कौन? ये मुग़ल वंश के ये आपका औरंगज़ेब के बाद के राजा। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ मुग़ल एम्पायर की जो अगले प्रिंस की जो रेस है या राजा की जो रेस है वो शुरू हो जाती है।
जिसमें 1708 के टाइम पे 1707 के टाइम पे ये बहादुर शाह फर्स्ट बैठता है। तो इसी से भेंट कर कर ये अपना अभयदान प्राप्त करता है। अभयदान मतलब अब इसको किसी से भय करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मुग़लों का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो कुछ लेके गया होगा उस टाइम पे ये नजराना या कुछ ऐसा भेंट किया होगा इसने। ठीक है, तो उन्होंने अभयदान प्राप्त किया। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट का काम कि राजा जगतचंद के काल को कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है। 1708 से लेकर 1720 तक के पीरियड को हम कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहते हैं। ये बात किसी भी एग्ज़ाम में कुछ वन लाइनर के रूप में आ सकती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कुमाऊँ का स्वर्णकाल कब से कब तक था, तो आपको याद रखना है 1708 से लेकर 1720 राजा जगतचंद के कार्यकाल को हम कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 1709 में श्रीनगर पर अधिकार कर लेता है यह व्यक्ति। 1709, देखिए चंद राजा तो बहुत आए जिन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, कुछ की हार हुई, कुछ की जीत हुई, लेकिन श्रीनगर उनकी राजधानी, दूसरे व्यक्ति राजधानी तक पहुंचना, वहां तक कब्जा करने वाला एक ही व्यक्ति था अभी तक, जो था राजा जगतचंद। ठीक है, कोई आया, किसी ने बधानगढ़ पर आक्रमण किया, किसी ने कहीं किया, लेकिन संपूर्ण जो गढ़वाल यानी कि जिस देश की कैपिटल आपने जीत ली तो सब कुछ जीत लिया। तो वैसे ही श्रीनगर जीतने वाला व्यक्ति कौन था? राजा जगतचंद। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसके में फतेहपति शाह पराजित हो जाता है। तो यह व्यक्ति ज़्यादा वहाँ रहता नहीं है, वहाँ किसी को ब्राह्मण को वो सौंप कर वापस अपने काली कुमाऊँ आ जाता है, अल्मोड़ा आ जाता है। तो विजित करने वाला पहला व्यक्ति आपका जगतचंद श्रीनगर तक। ठीक है, और इनका सेनापति रहा इस टाइम पे माणिक गैड़ा। अभी देखना इस व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे आने वाले टाइम पर। ठीक है, और ये व्यक्ति जुए पर कर लगवाता है। कौन? हमारा राजा जगतचंद। ठीक है, अब इनके सेनापति थे एक और, सूर सिंह एरी नाम है इनका। लेकिन देखिए इतना करने के बावजूद, कुमाऊँ का स्वर्णकाल होने के बावजूद, इनके इस अंतिम समय में इनकी चेचक से मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने 1000 गायें दान दी थी। पहला राजा जिसने 1000 गायें दान दी कौन? जगतचंद। कुमाऊँ का स्वर्णकाल जगतचंद। श्रीनगर पर अधिकार करने वाला पहला चंद शासक जगतचंद। ठीक, किसको पराजित किया? फतेहपति शाह को। इनके सेनापति का नाम माणिक गैड़ा और सूर सिंह एडी। जुए पर कर लगाने वाला राजा जगतचंद। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी हैं। और दो मेन पॉइंट बातें इनके बारे में कि इनके काल में टीका जगतचंद्रिका और टीका दुर्गा नामक 2 ग्रंथों की रचना हुई। किसके काल में? जगतचंद के काल में क्या रचनाएं हुई? टीका जगतचंद्रिका और टीका दुर्गा, 2 ग्रंथों की रचना इनके काल में होती है। तो ये था आपका आज का वीडियो। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उद्योगचंद से याद रखना है, मैसी साहू, और इनका दूसरा खैरीगढ़ की संधि देवपाल के साथ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और आप देखेंगे कि इनका दूसरा सेनापति हीरुदेव लक्ष्य दीपावली किसके काल में मनाई गई? राजा उद्योगचंद के डोटी विजय के उपरांत। 1696 में डोटी से हार। शिरोमणि जोशी किसके सेनापति? उद्योगचंद। उद्योग चंदेश्वर मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर, त्रिपुरा देवी मंदिर, तल्ला महल, रंग महल का निर्माण उद्योगचंद। बालेश्वर मंदिर की नींव उद्योगचंद। मतीराम किसके काल में उत्तराखंड आया था? उद्योगचंद का। और आप याद रख सकते हैं रुद्रपंत जैन जी ने किसको तपस्वी कहा है? उद्योगचंद को। कोटा भाबर में बागवानी करने की शुरुआत और श्रेय इन्हीं को जाता है। मुआनी क्षेत्र से इसका एक ताम्रपत्र हमें पिथौरागढ़ में मिलता है जिसमें यह लिखा है कि इन्हें धाई माता की बीमारी थी। अगला राजा ज्ञानचंद द्वितीय से मेन बात, नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति अल्मोड़ा लाने वाला शासक ज्ञानचंद द्वितीय। धौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में। और हवलबाग अल्मोड़ा का नौला बनवाया। देवल और धौल, ये 2 नाम आप कह सकते हैं जो उद्योगचंद और ज्ञानचंद द्वितीय के टाइम पर जो मंदिरों का निर्माण हुआ उन मंदिरों को हम देवल या धौल कहते हैं। अगला जगतचंद का कार्यकाल 1708 1720 तक, क्योंकि ये काल हमारा कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात है। किससे भेंट की? राजा
बहादुर शाह जफ़र से भेंट की। कुमाऊँ का स्वर्णकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर याद कर लीजिए। 1000 बार कह रहा हूँ, कुमाऊँ का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? जगत चंद को कहते हैं। 1708-1720 तक माणिकगेड़ा इनका सेनापति था, जगत चंद का। ठीक है, और एक और बात इनसे रिलेटेड, कहाँ गया? ज्ञानचंद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो इतना इम्पोर्टेंट था। एक और आप याद कर लीजिए, टीका जगत चंद्रिका और टीका दुर्गा आपका 2 ग्रंथों की रचना हुई किसके टाइम पर? राजा जगत चंद के टाइम पर। एकमात्र राजा अभी तक जिसने श्रीनगर पर अधिकार किया है 1709 तक, ये है जगत चंद। श्रीनगर पर अधिकार, किसी दूसरे देश की कैपिटल को विजिट करना बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पहला राजा जगत कुमाऊँ का राजा जिसने गढ़वाल पर विजय हासिल की, ये है हमारा जगत चंद। तो आज के लिए ये काफ़ी है। आगे आऊँगा जल्द इसके छठे पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल से बने रहिए। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, यहाँ वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।